मंगलमय मंगलकरण गीतरागले नमताय याते हरिवंतादिना हरि मंगल करे हम ग्रंथ कथन को पाय याते निधे समाज मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ में 7वां अधिकार है अभयभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। इस अभयभाषी जीव के व्यवहाराभास कैसा होता है उसके संबंध में प्रकाश डाला है परमेश्वर ने। इसमें उसकी कैसी मान्यता है ये बात ऊपर से दूसरा जो पैरा है उसमें आ गई है, ठीक है। और उसका निराकरण पंडित जी साहब ने चौथे पैरा में किया है। तो कैसे है, इस प्रकार से, ठीक है। तो व्यवहारवासी कैसा मानता है, देखो एक तो अपन ने ये बात बताई थी कि वो 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग मानता है। पंडित साहब ने पहले कार्य में बोला है, क्या मानता है, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, ऐसा मानता है। 2 प्रकार कौन से, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसको मानता है, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभव को वो निश्चय मोक्ष मार्ग मानता है, और क्रियाकांड को व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता है, ठीक है। तो पंडित साहब ने उसका निराकरण किया कि भैया इस प्रकार से मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। वहां जो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो परिणति है जीव की, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ठीक है। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन उपचार से जिसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है, ऐसे शुभावु परिणामों को और बाहर की क्रियातिक को, व्रतशील सिनेमातिक को, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उसे सहचारी और निमित्त जान करके व्यवहार से मोक्ष मार्ग निरूपित किया गया है, वो है नहीं मोक्ष मार्ग। लेकिन ये अभयभाषी क्या मानता है, 2 मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर ये कहा कि ये व्रतशील सिनेमादिक का अंगीकार करता है और ऐसा मानता है कि व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के कारण कहो कि मार्ग कहो, एक ही बात है ना। और उसको उपादेय मानता है। उपादेय माने कि मेरे करने योग्य हैं। ज्ञानी को वे उपादेय नहीं होते हैं। क्या कहा, जो जिसे उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, ऐसे व्रतशील संयमादि के भाव
वे ज्ञानी को उपादेय नहीं होते हैं। ज्ञानी उनके प्रति उदासीन होता है, उनमें उसकी रुचि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो व्यवहारावासी है उसे वो मोक्ष का कारण मानता है। वो कहता व्यवहार से ही सही, मोक्ष का कारण तो है, तो उसे उपादेय मानता है, माने उसमें उसकी रुचि है? इसका मतलब उसे वो उपादेय मानता है, ठीक है। और फिर ऐसा मानता है कि ये करने योग्य हैं, लेकिन वो कहता है कि इसमें ममत्व नहीं करना। करने योग्य तो है लेकिन ममत्व नहीं करना, ऐसा मानता है। ममत्व क्यों नहीं करना, उसका भी कारण वो क्या कहता है, वो ऐसा मानता है कि मैं तो शुद्धात्मा हूं ना, तो मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं इसमें ममत्व नहीं करूं। लेकिन ये करने योग्य तो है, क्योंकि अगर मैं इसमें ममत्व करूंगा तो मैं तो शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा को ममत्व कैसे हो सकता। अगर ममत्व हो जाए तो आत्मा शुद्ध ही कैसे रहा, और मैं तो शुद्धात्मा हूं, इसलिए ममत्व नहीं करना है, और करने योग्य है ही ये, ऐसा मानना है। तो इन सब बातों का निराकरण जो पंडित जी साहब ने किया है वो सब अपन ने पिछले 2-3 दिन में ये सब समझ लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो चौथा पैरा है वो कल परसों में हो गया है, ठीक है। तो अब ये इसके आगे चर्चा चलती है, देखो। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। क्या कहा है यहाँ, क्या कहना चाहते हैं अनिल साहब ने? ये कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि जो व्रतशील सिनेमादिक भाव होते हैं ना, तो उसमें दो भेद हैं। क्या दो भेद हैं? एक तो बाह्य क्रिया है और एक अंतरंग जीव का शुभोपयोग है। इन दो के बिना भी नहीं होते हैं। क्या ओम प्रकाश जी, क्या कहा? हाँ हाँ, अंतरंग शुभोपयोग है। जो शुभोपयोग है वो जीव का परिणाम है, और बाह्य में जो क्रिया है वो शरीराश्रित है, ठीक है। तो आत्मा अपने उस शुभोपयोग परिणाम का तो करता है लेकिन शरीरादि क्रिया का करता नहीं है, ठीक है भैया। कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? ऐसा है। इसलिए वो जो शुभोपयोग रूप अपना परिणाम है उसमें तो वो ग्रहण त्याग रूप शुभोपयोग रूप अपना परिणाम वो कैसा है? ग्रहण त्याग रूप है। ग्रहण त्याग मैंने बता दिया ना, माने अशुभ का त्याग तो शुभ का ग्रहण, ये ग्रहण त्याग रूप परिणाम अपना। तो इसको इसमें अपना ममत्व भी करना और इसको अपना कार्य मानना और मैं करता हूं ऐसा मानना, लेकिन शरीरादि क्रिया में अपनापन नहीं करना और उसमें अपना कर्तापना नहीं मानना, क्योंकि वो तो शरीराश्रित है, उद्गल का कार्य है। उद्गल स्वयं उसमें उस परिणाम रूप उद्गल के परिणाम रूप परिणमित होता है, ठीक है। इतना कहा। और उसके बाद एक बात और कही कि भैया ये जो शुभोपयोग है ना, ये बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि व्यवहारावासी क्या कह रहा है कि व्यवहार से ये मोक्ष के कारण है,
तो उसको बता दिया कि ये मोक्ष के कारण नहीं है, ये बंध के ही कारण है। तो जीव का जो परिणाम होगा ना, वो आइदर ऑफ द टू, माने या तो वो बंध का कारण होगा या मोक्ष का कारण होगा। तो जो शुभोपयोग है वो काय का कारण है, बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। अब इसके आगे बात है, इसलिए ठीक है, व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित। अब फिर अब जब ये मोक्ष का कारण नहीं है, क्या चीज, शुभोपयोग, तो अब मोक्ष का कारण कौन रहा, क्या कहा, मोक्ष का कारण कौन रहा, तो वो क्या है, कैसा है शुद्धोपयोग, के व्रत और अव्रत दोनों प्रकार के विकल्प से रहित। आया ख्याल में? देखो मैंने बताया ना, अव्रत का त्याग और व्रत का ग्रहण, ये ग्रहण त्याग रूप है। तो इन दोनों के विकल्प से रहित, जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, वहां उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। वहां तो क्या प्रयोजन है, प्रयोजन के अपना उपयोग बाहर से छूट करके और अपने स्वरूपस्थ हो जाए। उपयोग कहां स्वरूपस्थ हो जाए, अपने स्वरूप में। इसका नाम शुद्धोपयोग है, और इस शुद्धोपयोग का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कुछ प्रयोजन नहीं है, मानो उसका, उसके प्रयोजन का भी कोई विकल्प है नहीं, और उसका प्रयोजन भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि वो तो बंध का कारण है ना। तो मोक्ष मार्ग में उसका क्या प्रयोजन हो सकता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो होता है ये अलग बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग में उसका प्रयोजन नहीं है, ये बताना है। कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा उदासीन साम्य भाव रूप, उदासीन माने साम्य भाव रूप, समता भाव रूप वीतराग शुद्धोपयोग, वही मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के, निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। कितने ही जीवों, निचली दशा में। देखो ये यहाँ जो उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग रूप वही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहा, तो एक कौन सा है कि जिस काल में सातवें गुण स्थान से ऊपर मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं, तब वहां व्रत अव्रत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है। तो वो तो ऊंची दशा हो गई, ठीक है। अब उससे नीची दशा में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग वे एक साथ पाए जाते हैं। देखो क्या लिखा है, निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। पहले ये अभी अपन ये समझेगा युक्तपना कैसे पाया जाता है, दोनों कैसे पाए जाते हैं। तो देखो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं ना, और छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, ठीक है। तो जितना कसाय का अभाव हुआ है उतनी वीतराग दशा वहां है कि नहीं है परिणति में, परिणति में उतनी वीतराग दशा होने का नाम शुद्धोपयोग है, ठीक। और
जितना अभी कसाय का चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, उतने अंश में अभी वो शुभोपयोग है, अशुभोपयोग का अभाव हो गया हुआ है और शुभोपयोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां शुभोपयोग का और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। इसलिए उपचार से व्रतादिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए वहां पर उपचार से, जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग मोक्ष मार्ग नहीं है, तो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो पाया जाता है, शुद्धोपयोग के साथ में पाया जाता है, शुद्धोपयोग रूप परिणति उसके साथ में, इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। बोलो भैया नवीन, ये समझ में आया कि नहीं आया? शांति से समझना। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। क्या लिखा है? शब्दों को पढ़ना। हाँ हाँ, शुभोपयोग मोक्ष का घातक है। किसका घातक है? मोक्ष का। किसका घातक है? मोक्ष का। कौन घातक है? शुभोपयोग। क्योंकि जितने काल शुभोपयोग रहेगा उतने काल वो शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो शुभोपयोग मोक्ष का घातक है। आया समझ में? क्योंकि बंध का कारण वही मोक्ष का घातक है। जो बंध का कारण है वही मोक्ष का घातक है। क्या कहा? समझ में आया? ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, और ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिए कि व्यवहार से मोक्ष के कारण है, मोक्ष मार्ग है और ये अंगीकार करने योग्य है और करने योग्य है, उपाधि है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए इस तरह से पंडित साहब ने इसको पूरा खुलासा कर दिया कि शुभोपयोग जब तक रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो बंध का कारण है, वो मोक्ष को रोकने वाला है, मोक्ष को प्रकट नहीं होने देगा वो। ऐसा आशय है, ऐसा घातक है। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। इस तरह से किसका उपाय करना? शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का। क्यों? क्योंकि वो शुद्धोपयोग ही उपादेय है, शुभोपयोग उपादेय नहीं है। समझ में आया ना? बाहर की क्रिया का तो क्या कहें, वो क्रिया तो वो तो अपने कारण से होती है, साथ में चलने वाले हैं। हाँ, क्रिया तो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। और शुभोपयोग है वो बंध का कारण है, और जो निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, शुद्धोपयोग है, वो मोक्ष का कारण है। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, उसका प्रयत्न करना। क्या कहा? किसका प्रयत्न करना? शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोग के प्रयत्न में
शुभोपयोग तो अपने स्वकाल में बीच में आएगा ही आएगा। क्या कहा? समझ में आया ना? और शुभोपयोग अशुभोपयोग को ही जानकर उनके त्याग का उपाय करना। क्या कहा ओम प्रकाश जी? क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ जी। अशुभोपयोग तो है ही, छोड़ने योग्य है, लेकिन शुभोपयोग भी ये है, छोड़ने योग्य है, इसलिए उसके त्याग का उपाय करना। क्या बोलो, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? क्यों? उपाय कौन करेगा? ये आत्मा उपाय करता है। आत्मा की अवस्था में अशुभोपयोग होता है, आत्मा की अवस्था में शुभोपयोग होता है, आत्मा ही शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है। तो आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय करे। शुद्धोपयोग कब होता है? स्वभाव का आश्रय करने से होता है शुद्धोपयोग। तो इसका मतलब शुद्धोपयोग का उपाय करने का मतलब क्या हुआ कि स्वभाव के आश्रय का उपाय करना। आया समझ में कि नहीं आया? काय का उपाय करना? हाँ, शुद्धोपयोग के का उपाय करने का मतलब शुद्धोपयोग को उपादेय जानकर उसका उपाय करना। इसका अर्थ हुआ कि स्वभाव के आश्रय का उपाय करना। और स्वभाव का आश्रय कब होएगा? जब पहले भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, और फिर सम्यक चारित्र का उपाय करे। तो सम्यक चारित्र का उपाय करने का मतलब है शुद्धोपयोग का उपाय करना। और शुद्धोपयोग का उपाय करने का मतलब है स्वभाव का आश्रय करना है, उसका प्रयत्न नहीं करना। काय का? क्या मैं मैं ये त्यागूं, ये फलाना करूं, ये ऐसा करूं, ये ऐसा करूं है? हाँ, वो होगा अपने आप है। जो प्रयत्न काय का करेगा? स्वभाव के आश्रय का। तो स्वभाव का आश्रय करने से वहां पर नियम से निर्जरा होती है। निर्जरा होती है माने अपनी परिणति में जो मलिनता है उस मलिनता की निर्जरा होती है। तो वो जो अशुभोपयोग है उसकी निर्जरा हुई कि नहीं हुई? और अशुभोपयोग का जो कारण है उसकी निर्जरा हुई कि नहीं हुई? आया कि नहीं आया ख्याल में? वो छूटा कि नहीं छूटा? माने वो कार्य छूटेगा तो उसका कारण भी छूटेगा ना। कारण कार्य छूटे और कारण नहीं छूटे, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात है। तो जो अपने आप ही होने वाला है, जिसका कोई उपाय करना ही नहीं है, ये कहा पंडित जी साहब ने कि उसका उपाय नहीं करना। उपाय का कार्य का करना, शुद्धोपयोग का करना, स्वभाव के आश्रय का उपाय करना, उसका उपाय नहीं करना। क्या भैया, बहुत बहुत कठिन है। इच्छा तो मुनिराज को उसकी इच्छा नहीं होती है, वो इच्छा नहीं करते उसकी, उसका उपाय नहीं करते हैं। ये सब त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भलाना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भैया वे जो कुछ कर रहे हैं वो करते दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो सारा प्रयत्न स्वभाव के आश्रय के लिए है। उनकी दृष्टि में उपादेय क्या है? क्या कहा? काय के लिए है? उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया और मुनि व्रत अंगीकार किए, तो काय के लिए किए हैं? आया कि नहीं आया कि नहीं? क्योंकि घर गृहस्थी की झंझट है, उसमें स्वभाव का आश्रय नहीं हो सकता है।
उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है, वहां शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आया कि नहीं आया ख्याल में? तो उनका अल्टीमेट प्रयोजन क्या है? स्वभाव का आश्रय करना। तो स्वभाव के आश्रय करने के लिए जो उपाय होंगे वे करेंगे, लेकिन वे कोई उपादेय नहीं है। वो उसमें ऐसा नहीं मानते ओ मैं मुनि बन गया, वो मैंने ये कर लिया, वो मैंने इतना व्रत कर लिया, मैंने इतना उपवास कर लिया, ये नहीं है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब है शुद्धोपयोग का उपाय करना, स्वभाव के आश्रय का उपाय करना, और इनका उपाय नहीं करना। वो तो बीच में वैसे विकल्प भूमिका अनुसार अपने आप आएंगे भैया, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब यहाँ ये झंझट की बात है सब है। ये सब कार्य अपने आप अपने स्वकाल में होते हैं कि नहीं होते हैं, या करने पड़ते हैं। प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्था अपने आप है। देखो, जैसे कोई चिड़िया है, तो वो चिड़िया घोंसला बनाती है, मतलब उसे मैंने घोंसला बनाने का विकल्प आता है कि नहीं आता है? तो वो घोंसला किस लिए बनाती है? क्यों, इसलिए बनाती है घोंसला? रहने के लिए नहीं, वहां अब अंडे देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। क्या कहा? अंडों की, जो चिड़िया अंडे देती है ना, तो अंडे देने से पहले क्या करेगी वो? अब जिसको अंडे नहीं देना हो तो वो घोंसला बनाएगी है? लेकिन उसका प्रयोजन क्या है भैया घोंसला बनाने का? कि अंडों की सुरक्षा करना है। तब अंडों की सुरक्षा के प्रयोजन से उसे ये विकल्प अपने आप स्वकाल में आता है। आया कि नहीं आया ख्याल? उसकी दृष्टि काय पे है? देखो, संगी पंचन की एक चिड़िया छोटी सी है, और वैसे उसे विकल्प आएगा, कितनी चिड़िया घूमती रहती है। लेकिन जब अंडे देने का काल आ गया है उसका, तो वो वहां चिड़िया घोंसला बनाती है। देखा है कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो अंडा वो करने लगते नहीं, तो यहाँ यहाँ ये घोंसला बनाना है, कोई कहीं बनाई, कोई कोई किसी पेड़ की डाली पे बनाई थी, कोई कहीं बनाई। हाँ, और फिर वो तिनके लाला करके इकट्ठा कर करके वो उसके घोंसले बनाती है। क्यों आ रहा है इनको ये विकल्प? वैसे ही आया है, वैसे ही इकट्ठा करो, वैसे ही नहीं आया। क्यों? उन्हें वो उपादेय नहीं है, वो घोंसला बनाना उपादेय नहीं है उन्हें, तो उनका कार्य ही नहीं है। अगर कार्य तो वही करते रहे ना, फिर जितने पक्षी हैं सब वही करते रहे ना, हमेशा हमेशा करते रहे, हमेशा करते रहे। लेकिन वो एक पर्टिकुलर उनका वो समय होता है, उस काल में वे घोंसला बनाती है, और उसके बाद फिर वो घोंसला उजड़ जाए तो उजड़ जाए, उन्हें क्या क्या लेना देना उससे बताओ? और उजड़ ही जाता है, बच्चे उड़ जाते हैं, और अपन भी देखते हैं, अरे ये फेंको, इसको निकालो यहाँ से, वो भी परवाह नहीं करती है, छोड़ देती है उसे। उसका प्रयोजन क्या था? ऐसे ही है, मुनिराज को, जीव को यथा योग्य काल में ये सब व्रतादि ग्रहण करने का माने वो विकल्प आता है। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है स्वभाव का आश्रय करना, शुद्धोपयोग बढ़ाना, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होना,
प्रयोजन तो ये है, इसके लिए वो ये करते हैं, लेकिन उनका वही नहीं कि नहीं भैया यही करना हमारा प्रयोजन है और ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा जान करके नहीं करते हैं। बोलो ओम प्रकाश जी। है, जगत ये मानता है कि नहीं नहीं, अरे जगत तो अज्ञानी है ना, ये भी करने योग्य है ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये मोक्ष मार्ग है ना, ये करते करने, इसके बिना कैसे हो जाएगा, इसके बिना कैसे हो जाएगा। अरे भैया उसके बिना ही होता है मोक्ष, उससे होता ही नहीं है, वो सब उजड़ जाता है घोंसले की तरह। जब प्रयोजन पूरा हो गया तो अब घोंसले की क्या आवश्यकता है, उजड़ जाए तो उजड़ जाए, उसकी परवाह है। ऐसा शुभोपयोग था वो सब उजड़ जाए तो उजड़ जाए ना, ये व्रताधिक सब उजड़ जाए तो उजड़ जाए ना। क्यों, क्या हो गया, क्या आप अपने स्वरूपस्थ हो गए ना, आप शुद्धोपयोग होकर के अनंत अवस्था बन गई, हो गई सिद्ध अवस्था हो गई। अब क्या करना, क्या करेंगे उनका, उजड़ गए तो उजड़ जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, ऐसा स्वरूप है। तो देखो क्या लिखा, अंतिम पैरा चल रहा है 255 पेज पर। तो शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर, ये क्या है, वो उपादेय नहीं है, वो प्रयोजनीय नहीं है। हाँ, उनके त्याग का उपाय करना, इसका भैया अशुभोपयोग के त्याग का उपाय तो करना ठीक है, शुभोपयोग तो रखना ना। क्यों भाई, अशुभोपयोग का तो त्याग करना और शुभोपयोग को तो रखना ना, शुभोपयोग के बिना कैसे होगा। हाँ, एवं के अभिप्राय में तो यही होना चाहिए ना, कि मुझे इनका उपाय नहीं करना है, ये उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है, शुद्धोपयोग उपादेय है, स्वभाव का आश्रय उपादेय है, उसका उपाय करना है। बस जहां दृष्टि में उसकी मुख्यता होगी ना, इसका मतलब ये इनमें हे पना हो गया, इनका होना बात अलग है और इनमें हे पना होना बात अलग है। आया समझ में, क्योंकि वास्तव में तो सच्ची बात तो ये है कि जो शुद्धोपयोगी है, जो जीव मोक्ष मार्गी सच्चा मोक्ष मार्गी है, वो इसका उपाय करता ही नहीं है, वे तो अपने स्वकारण से स्वकाल में होते हैं। समझ में आया, जहां शुद्धोपयोग न हो सके, अगर शुद्धोपयोग न हो सके, शुद्धोपयोग में वृद्धि न हो सके, वहां अशुभोपयोग छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना है। मतलब जहां शक्ति ऐसी है ना, क्या कहा, शक्ति शुद्धोपयोग की नहीं है, ठीक है, तो वहां अशुभोपयोग रूप नहीं होना, शुभोपयोग रूप रहना, शुभोपयोग में प्रवर्तन करना, अशुभोपयोग में प्रवर्तन नहीं करना। क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। क्या कहा, समझ में आया, सूक्ष्म बातें हैं भाई। देखो यहां शुभोपयोग कहा गया है, क्रिया की बात नहीं की गई है,
लेकिन उस शुभोपयोग के प्रवर्तन में यथायोग्य क्रिया होनी होगी सो होगी, उस क्रिया का निषेध नहीं है। आया कि नहीं आया ख्याल में? और उस अशुभोपयोग का त्याग करने के लिए, शुभोपयोग के लिए क्रिया का आश्रय हो तो हो, उसमें की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग होगा तो किसी न किसी क्रिया के आश्रय से ही तो होगा ना। लेकिन वो शुभोपयोग होने पर, उस क्रिया के होने पर भी वो उपादेय नहीं होना चाहिए अभिप्राय में। ऐसा ही मानना चाहिए कि छोड़ने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अशुभोपयोग से, अशुभोपयोग की अपेक्षा, वो शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है, तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। क्या कहा? जब शुद्धोपयोग होता है तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत माने ज्ञाता दृष्टा रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। ठीक है? और शुभोपयोग हो वहां बाह्य प्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। अभी मैंने बताया ना, तो वहां पर शुभोपयोग के काल में भाई बाहर में कुछ क्रिया का अवलंबन होगा कि नहीं होगा? तो होएगा, तो होने तो कोई बात नहीं है। और शुद्धोपयोग के काल में वहां पर कोई उसका आश्रय नहीं है, बाह्य क्रिया का वो साक्षी ही है, जो भी जैसी है, ज्ञाता दृष्टा ही है वो। समझ में आया? वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है, और शुभोपयोग हो वहां बाह्य प्रताद्य की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अप्रताद्य की प्रवृत्ति होती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहा? शुभोपयोग जब होता है तो बाहर में व्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो तो अप्रताधिक की प्रवृत्ति होती है। ठीक है भैया, शांति से समझना। क्योंकि शुद्धोपयोग के, अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ये मैंने शुरू में ही बोला था। क्या कहा? अशुद्धोपयोग माने शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों काय में समा जाते हैं? अशुद्धोपयोग में। आगे समझ में? तो जहां अशुद्धोपयोग हो माने शुभोपयोग हो तो, और अशुभोपयोग हो तो, वहां बाह्य क्रिया, बाह्य प्रवृत्ति और अंदर में उपयोग की दशा का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए वैसी क्रिया बाहर में दिखाई देती ही देती है। अगर परिणति में अशुभोपयोग होगा तो बाहर में अशुभ क्रिया होगी, और अंदर में अशुभोपयोग का अभाव होगा, शुभोपयोग होगा तो बाहर में व्रताधिक की क्रिया होती है। ठीक है भैया? लेकिन बाहर से अंदर का नाप नहीं है, अंदर से बाहर का जुड़ान है। बाहर से कोई क्रिया करे तो उसका अंदर का परिणाम सब शुभ उपयोग है। ये ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अंदर से बाहर की बात की गई है ना। देखो पंडित साहब ने क्या लिखा, अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की, पहले अशुद्धोपयोग को लिया फिर परद्रव्य लिया, ऐसे ही ऊपर शुभोपयोग हो वहां बाह्य प्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। देखा है?
और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अप्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो पहले उपयोग को मुख्य किया, तो उपयोग की दशा के अनुसार बाह्य वृताधिक अवृताधिक की प्रवृत्ति होती है। लेकिन कोई बुद्धिपूर्वक बाह्य वृताधिक की प्रवृत्ति करे और फिर उससे अपने को माने बाहर की अवृताधिक को छोड़े, बाहर की क्रिया छोड़ दे और शुभ क्रिया करने लगे, तो उससे उसका शुभ परिणाम होगा, जरूरी नहीं है कि उसके शुभोपयोग हो ही हो। आया समझ में? और वास्तव में तो ये क्रम तो शुद्धोपयोग से है। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग, शुभोपयोग से अशुभोपयोग। निचली दशा क्या है? उत्तम दशा क्या है? उत्तम दशा तो शुद्धोपयोग है। फिर दूसरे नंबर पे शुभोपयोग। अगर शुद्धोपयोग में न रहे तो शुभोपयोग में रहे, और फिर शुभोपयोग भी यहाँ छूटा तो कहाँ जाएगा? अशुभोपयोग में। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसा है। तो इसलिए वहां उपयोग की दशा, आत्मा की दशा को मुख्य किया गया है, ठीक है। उसके अनुसार बाहर में क्रिया होती है, बाहर की क्रिया के अनुसार परिणाम नहीं होता है। अगर बाहर की क्रिया के अनुसार परिणाम हो तो फिर सब वही करें, फिर ज्ञानी के भी वही होनी चाहिए। ये तो बाहर की क्रिया का अवलंबन तो अज्ञानी करता है और अपने को ये मानता है कि मैं शुभ कर रहा हूँ, शुभ कर रहा हूँ। सारा जगत ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ऐसा मान रहा है कि नहीं मान रहा है? हाँ, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्त संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। आया कि नहीं आया ख्याल में? देखो क्या है कि जैसे इसमें एक उदाहरण आता है स्वर्ण पाषाण का, मैं वही उदाहरण लेता हूं। स्वर्ण पाषाण माने क्या जानते हो? कि खान में से जो सोना निकालते हैं तो वो पत्थर निकलते हैं उसमें, ठीक है। तो पत्थर निकलते हैं, तो अब उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मोटी मोटी गंदगी है वो निकालेंगे ना पहले। तो अशुभोपयोग क्या है? मोटी गंदगी है वो। आया क्या नहीं आया क्या? अब जो उसमें मोटी गंदगी, कंकड़ पत्थर ये सब निकाल नूड़ करके फिर उसमें से उसमें अपन ने वो सोना निकाल, अब वो जो सोना निकला है तो अभी उसमें कुछ और धातुएं वगैरह और भी कुछ हो सकता है, पूरा शुद्ध तो है नहीं वो, ठीक है ना। तो अब दूसरा कार्य क्या करेंगे? फिर उसकी शुद्धि करेंगे, फिर वो तपाया जाएगा। तो पहले तो मोटी मोटी उसमें से निकाले, तो ऐसे यहां पर पहले अशुभोपयोग को छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद शुभोपयोग होता है। अशुभोपयोग का अभाव ही शुभोपयोग है। तीन दशा हुई ना, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ठीक है। अच्छा, अब जब अशुभोपयोग का अभाव हुआ और शुद्धोपयोग हुआ नहीं तो क्या बचेगा? शुभोपयोग ही तो बचेगा ना। तो इसलिए अशुभोपयोग का अभाव होने पर शुभोपयोग होता है, और फिर जब शुभोपयोग को भी छोड़ दे तब शुद्धोपयोग होगा। तो इन सब में
मुख्य बात जो रही वो क्या रही, जो अपन ने अभी पिछले पेज के व्याख्यान में विचार किया था कि शुद्धोपयोग के लिए स्वभाव का आश्रय का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से शुद्धोपयोग होता है। और जब स्वभाव के आश्रय का प्रयत्न होगा और उसमें स्वभाव का आश्रय हो गया तो शुद्धोपयोग छूट गया। उसे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, शुद्धोपयोग का होना, उसमें शुभोपयोग का अभाव हो जाता है? और अशुभोपयोग का अभाव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि शुभोपयोग का आश्रय करना पड़ता है। उसको छोड़ेंगे ना, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसके छोड़ने में ही शुभोपयोग हो जाता है। और यहाँ शुभोपयोग को छोड़ना नहीं है, यहाँ स्वभाव का आश्रय करना है तो शुभोपयोग छूट जाता है, और वहां अशुभोपयोग को छोड़ा जाता है। अशुभोपयोग को छोड़ना है, इसका मतलब शुभोपयोग है, और शुभोपयोग को छोड़ने के लिए स्वभाव का आश्रय करना है, बस शुभोपयोग छूट जाएगा। ठीक है, और दोनों को छोड़ना है तो क्या करना है, स्वभाव का ही आश्रय है, उससे ही वो अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों छूटते हैं, ऐसा समझना। आगे समझ में ये बात यहां बताई गई है, ऐसी क्रम प्रॉपर्टी है। समय हो गया, आगे चर्चा पर